हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव मीटर हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ। ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा, अल्फा मीटर, बीटा मीटर, गामा मीटर एंड नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन हम सिंपली थॉट प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसमें हमें पता होना चाहिए कौन सी वीक इंटरेक्शन है, कौन सी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो उसके रिगार्डिंग एक और भी न्यूमेरिकल आगे आएगा। तो वीक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का क्वेश्चन है बेटा। वीक इंटरेक्शन जो होती है, जैसे पहले ही लिखा हुआ है कि वीक इंटरेक्शन है, उसका जो डिके टाइम होता है दैट इज 10⁻13 के आसपास होता है। और जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, उसका जो डिके लाइफ टाइम होता है काफी फास्ट होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो काफी फास्ट होती हैं, तो दैट इज 10⁻23 सो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन काफी फास्ट होती है और वीक इंटरेक्शन काफी स्लो होती है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इंटरेक्शन यहाँ पे हो रही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अल्फा मीटर। अल्फा मीटर क्या होती है बेटा? क्वांटम टनलिंग होती है। तो अल्फा मीटर में हमारे पास क्या होगा, एक पेरेंट न्यूक्लियस जो है बेटा वो डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, साथ में अल्फा पार्टिकल बनेगा। तो दैट इज ए न्यूक्लियर इंटरेक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। पहला हम ऑप्शन हमारा जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, बिकॉज लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ चाहिए विच विल फॉलो कॉरस्पॉन्डिंग टू वीक इंटरेक्शन। तो हमें वीक इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है विच इज द स्लोएस्ट वन। ठीक है जी। रेडियोएक्टिव एमिटर मतलब लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होनी चाहिए, जो लेट एमिट करे। दूसरी ऑप्शन है बीटा मीटर। तो यहाँ पे बीटा मीटर के चांस ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज बीटा मीटर में क्या होगा कि आपके पास वीक इंटरेक्शन आ जाएगी। बीटा पार्टिकल एमिशन कैसे होता है बेटा? अगर पेरेंट न्यूक्लियस में अगर एक न्यूट्रॉन दे रखा है, पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर है ये, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और साथ में ही एक एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा। तो दैट विल बी बीटा मीटर टाइप ऑफ स्टफ। तो हो सकता है यहाँ पे पॉजिट्रॉन बन जाए, हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन जाए। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा वीक डिके में। तीसरा है गामा मीटर। गामा मीटर क्या होता है? हायर एक्साइटेड स्टेट से न्यूक्लियर लोअर एक्साइटेड स्टेट में अगर डिके करता है, दैट टर्न्स आउट टू बी अ गामा डिके। तो गामा डिके के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमें न्यूक्लियर इंटरेक्शन ही होती है, दैट इज आल्सो वेरी मच फास्ट। तो डी ऑप्शन का हमें चांस नहीं है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाती है, बी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाती है। तो ऐसे आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रिनो वाज पोस्टुलेटेड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके एंड फिजन। बीएससी में एक कॉन्सेप्ट काफी बार पढ़ाया जाता है कि न्यूट्रिनो की जो पोस्टुलेशन है जो पॉली ने दिया था, दैट वाज कॉरस्पॉन्डिंग टू बीटा डिके। तो बीटा डिके में जो इलेक्ट्रॉन की जो कर्व आती है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट टर्न्स आउट टू बी कॉन्टिन्यूअस। जिसको एक्सप्लेन करने के लिए जो पॉली ने बताया था कि हमें इलेक्ट्रॉन के साथ एक और पार्टिकल एमिट होना चाहिए, दैट टर्न्स आउट टू बी एंटी न्यूट्रिनो। एंड इन एंटी न्यूट्रिनो जो होता है दैट इज चार्जलेस एज वेल एज दैट इज वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल। तो बीटा डिके इज ए वीक इंटरेक्शन टाइप ऑफ थिंग। एंड जो बीटा इंटरेक्शन वीक इंटरेक्शन है, वहीं पे न्यूट्रिनो जो है वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल होने की वजह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो न्यूट्रिनो एंड यहाँ पे बीटा डिके कोरिलेटेड होते हैं। तो बीटा डिके का रिलेशन याद रखिएगा बेटा। तो जो बीटा डिके है एंड जो न्यूट्रिनो है, ये एक ही फैमिली का पार्ट है। मतलब एक इनको दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा। जहां पे न्यूट्रिनो आ गया मतलब बीटा डिके, और जहां पे बीटा डिके आ गया वहां पे न्यूट्रिनो आपके पास आ जाएगा। तो न्यूट्रिनो जो है ओनली वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा। तो इस कर्व के बारे में थोड़ी दो चार बातें और कर लेते हैं बेटा। हमारे पास देख रखी है कि पॉली ने क्या बताया था हमें। तो पॉली ने बताया था, बिकॉज इसके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू काफी आ जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पे ऑन द स्क्रीन लिखा हुआ है, तो कॉन्टिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है ये वाला जो हाइपोथेसिस है, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस है। बिकॉज यहाँ पे ग्राफ दे रखा है जो करेक्शन दे रखी है कि पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर अगर आपके पास एक न्यूट्रॉन है तो वो डॉटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक प्रोटॉन बना देगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास न्यूट्रिनो नहीं है तो क्या होना चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा दैट शुड बी ऑफ ए डेफिनेट एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिनेट एनर्जी का होगा दैट विल बी वेरी वेरी फाइन। लेकिन जो हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप में डिटेक्टर लगा के पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास सारे की सारी एनर्जीज के आ रहे हैं। तो सारे के सारे एनर्जीज के इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन
कि एनर्जी एक कांस्टेंट नहीं है, उसके साथ कुछ और भी हमारे पास डिटेक्ट होना चाहिए। सो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे पार्टिकल के साथ यहाँ पे, जिसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं, उसके साथ एनर्जी शेयर कर रहा है, जिसका एंड सम कांस्टेंट रह रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है तो न्यूट्रिनो की एनर्जी कम हो जाती है, अगर न्यूट्रिनो की एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी। तो मान लीजिए इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी आ गई, तो बाकी सारी एनर्जी कौन खा गया बेटा? न्यूट्रिनो। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो न्यूट्रिनो की एनर्जी कम हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई तो न्यूट्रिनो की ज्यादा हो गई। तो इसी वजह से जो पार्टिकल है न्यूट्रिनो के साथ एनर्जी शेयर कर रहा है, तो दैट इज द हाइपोथेसिस ऑफ पॉली। तो अदरवाइज यहाँ पे लिखा भी है एक्सपेक्टेड एनर्जी कितनी होगी अगर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा, तो दैट शुड बी द एंड पॉइंट एनर्जी इन दिस केस। तो सारे की सारी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा उसको हम एंड पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास एक कर्व दे रखी है कि बीटा प्लस एंड बीटा माइनस में क्या फर्क रहेगा। तो बीटा माइनस क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन को कॉरेस्पॉन्ड करता है, इलेक्ट्रॉन मिशन है। तो बीटा प्लस क्या है बेटा? पॉजिट्रॉन मिशन है। अब ये देखिए हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस से अगर हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो क्या होगा बेटा? वहां पे उसको हिंड्रेंस आएगी। लेकिन अगर न्यूक्लियस के अंदर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑलरेडी एक पॉजिट्रॉन हम इमिट कर रहे हैं, तो इट विल बी रिपेल्ड। तो बीटा प्लस की जो आपके पास स्पेक्ट्रम बनेगा दैट विल बी पुश्ड फॉरवर्ड, एंड जो बीटा पार्टिकल का बीटा नेगेटिव, जो इसको हम इलेक्ट्रॉन मिशन बोलते हैं यहाँ पे, उसका जो स्पेक्ट्रम होगा दैट विल बी पुश्ड फॉर टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इसकी वजह से हमारे पास कूलम इंटरेक्शन की वजह से जो स्पेक्ट्रम है वो पुश हो जाते हैं। तो ये चीज भी आपको एग्जाम में आ सकती है एमसीक्यू के रिलेटेड। और तीसरी चीज बेटा अल्फा डिके जो होता है, अल्फा डिके इज अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, अल्फा डिके जो होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट होने का रीजन, बिकॉज अगर हम अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट करते हैं न्यूक्लियर इंटरेक्शन, तो उसकी वजह से हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आती है दैट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस वन, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी को ट्रांजिशन बताएगा हमारे पास, तो ऐसा स्पेक्ट्रम हमारे पास आएगा। तो वहां पे न्यूट्रिनो का कोई काम नहीं है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो अगर पॉसिलेट करना भी होगा तो कुछ नहीं पॉसिलेट हो पाएगा यहाँ पे। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में आपके पास अल्फा डिके होता है और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में बीटा डिके होता है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए फायदेमंद होते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको काफी कुछ पता भी रहता है और आप आइडिया लगा के आप काम चला भी सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा।